अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नहायत ही मज़ेदार चटपटे मसाला दम के टिंडे। ये बहुत इजी बन जाते हैं और यकीन जाने ये अगर आप बनाएंगे तो ये आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे जो कि सब्ज़ी नहीं खाते। तो चलिए इसे बनाते हैं। व्यूवर्स, चटपटे मसालेदार दम वाले टिंडे पकाने के लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1 kg के करीब टिंडे। इसका साइज़ आप चेक कर लीजिए, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं लीजिएगा क्योंकि हमें इसे दम पे पकाना है। तो ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो वो कच्चे रह जाएंगे। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बड़े हुए टिंडों का मसाला बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने तकरीबन 2 अदद प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ है। 5 से 6 अदद आप सब्ज़ मिर्चें ले लें, 3 अदद टमाटर, ये देखिए अदरक के 2 इंच का टुकड़ा आप ले लीजिएगा, और लहसुन तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के ले लीजिए। मैंने तकरीबन 8 से 10 दाने इमली का पानी है, इमली के दाने हैं, मैंने भिगो के रख दिए हैं। और तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सूखा अनारदाना है, ये ले लिया है। इन सब को हम पीस कर इसका मसाला बना लेंगे। टिंडे जो हम बड़े बड़े टिंडे बना रहे हैं उसका मसाला बनाने के लिए हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड करेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे। व्यूवर्स, ये अदरक लहसुन प्याज टमाटर वगैरह सब हमने अच्छे से मैश कर लिया है, इसे ग्राइंड कर लिया है। ये हम फिलिंग करेंगे टिंडों में। अब मैं इसमें जो पाउडर मसाले शामिल करेंगे वो आपको बता देती हूँ। मैंने तकरीबन सूखा धनिया पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, सॉल्ट मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। इन सब मसालों को हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल दम पे बनेंगे। और उसका साइज़ भी मैंने आपको दिखाया है, छोटा है, तो ये दम पे ही बन जाएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन जाने बच्चे भी ये शौक़ से खा लेंगे। व्यूवर्स, देखें टिंडे मैंने छील लिए थे और इसको सेंटर में से मैंने कट कर लिया है। ये देखें, मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि कैसे हम काटेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेंटर से हमने एक कट लगाया, पूरा नहीं काटना, और फिर इधर से दोबारा से हमने एक कट लगाया। अब मैं छुरी ही की मदद से जो हमने मसाला बनाया है वो इसके अंदर इसकी फिलिंग कर दूंगी। व्यूअर्स, देखिए मसाला मैंने दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालेंगे और नाइफ़ की मदद से हम इसको इसके अंदर फिलिंग भर लेंगे। ये देखिए, अब इस रुख से हम इसकी फिलिंग भर लेंगे। नाइफ़ के ज़रिए ज़रा इजीली भरी जाएगी, बाद में हम एक्स्ट्रा जो है ना साफ़ कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे टिंडे फिल कर लूँगी। व्यूअर्स, देखिए मैंने सारी फिलिंग कर ली है। अब हम इसे कुक कर लेते हैं। पहले हम इसका ज़रा सा इसका जो मसाला बच गया है, पहले हम उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, हमने एक पतीली ले लिया है, इसमें तकरीबन मैं 1/2 कप के करीब ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें वो मसाला शामिल करेंगे जो हमने टिंडों में फिलिंग की थी, वो बच गया है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। व्यूअर्स, ये वो मसाला है जिसकी हमने फिलिंग की थी टिंडों में, इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। व्यूअर्स, हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि मसाला जो है, चूँकि बिल्कुल कच्चा है, तो हमने इसे दम पे करना है, तो इसे हम पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको इसमें व्यूअर्स देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल आ गया। अब मैं इसमें अपने जो हमने टिंडे फिलिंग की थी वो हम इसमें रख देंगे। व्यूअर्स, हम टिंडे भी एक ख़ास टेक्निक के साथ रखेंगे। जो हम सबसे बड़े टिंडे हैं वो सबसे नीचे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी केयरफुल, बहुत ध्यान से रखिएगा कि हाथ ना जल जाए आपका। छोटे टिंडे हम जो हैं वो ऊपर रखेंगे क्योंकि बड़े टिंडे थोड़ा सा गलने में टाइम लेंगे, इसलिए हम इसे बिल्कुल पतीली के साथ लगाएंगे। अब हम छोटे टिंडे रख लेंगे।
व्यूअर्स, ये इमली का पानी है जो हमने तकरीबन 8 से 10 गुठलियाँ भिगो के रखी थी। इसका पानी है, हम इसे साइडों पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा खट्टा और चटपटा जो है हमारी डिश बन जाएगी। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना और इसे बार बार चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना, बस इतना ही हम इसमें डालेंगे। और आपने इसको तकरीबन लो से मीडियम फ्लेम पे करना है, ना ही दरमियानी आंच रखनी है, ना तेज़ करनी है, ना ही बिल्कुल स्लो करनी है। और तकरीबन हम इसे आधा घंटा कुक करेंगे, लेकिन 15 मिनट बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। हम इसे ढक्कन देकर तकरीबन लो से मीडियम आंच पर पका लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसका ढकना रख देंगे और तकरीबन हम आधे घंटे तक इसे कुक करने देंगे। व्यूअर्स, तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, माशाल्लाह, देखिए व्यूअर्स, तकरीबन हमारे गल चुके हैं टींडे। एहतियात से मैं इसको उठा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। मैं ऊपर से थोड़ा सा धनिया छिड़क दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे हरी मिर्चें या जैसे भी इसे गार्निशिंग करनी हो कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। फ़ी अमानिल्लाह।